हजरात मैं बताने के लिए ये आया हूँ। आज हमारे मुआशरे के अंदर शादियों का बड़ा खराब रिवाज है। आज हम जहेज के लालच में बड़ी शादियां करते हैं। जहेज चाहिए शादी कर रहे हैं, जहेज के बदले में शादियां हो रही है। आज जहेज देकर के बेटी और बेटे को दोनों को आपस में फरोख्त किया जाता है, आज बेचा जाता है। अगर शादी के बदले में जहेज बेहतर ना मिले तो लड़के वाले मना कर देते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। आज गरीबों की जान लेकर के रखी है इस जहेज ने। आज हम जहेज के लालच में पड़े हुए हैं। आज हम अपनी बच्चियों को देखते हैं कि उम्र 30 साल से 35 साल गुजरती चली जा रही है, लेकिन कोई रिश्ता सही सालिम नहीं मिलता है। अगर किसी रिश्ते की तलाश है तो सबसे पहले उसकी डिमांड ये रहती है, इतना पैसा हमें चाहिए। यार तुम कम से कम शर्म करो। इस्लाम तो ये दर्स तुम्हें नहीं देता है। इस्लाम तुमसे ये नहीं कहता है कि तुम इतने पैसे लो उसके बाद में किसी की बेटी अपने घर पे लाओ। अगर इस बात पर आप यकीन रखते हैं कि आप 4 लाख रुपए दे देंगे उसके बाद वो बेटी को आपकी लेकर के चला जाएगा, कभी गौर व फिक्र किया जो 4 लाख के बदले में आपकी बेटी लेकर के जा रहा है, इस बात की क्या दलील है कि वो आपकी बेटी को सही और सालिम तरीके से रखेगा, उसके नफका को अदा करेगा, उसके हुकूक को अदा करेगा। जो इंसान आपकी बेटी को खुशी के साथ ले जा नहीं सकता है वो अपने पूरी जिंदगी उसके साथ खुशी के साथ कैसे बिता सकता है? इस चीज को समझना चाहिए। आज सबसे ज्यादा जहेज पर लानतें भेजी जा रही है। जिधर देखो उधर जहेज की लानत है, जिधर देखो उधर जहेज का मामला है। कितने गरीबों ने जान दे दी है, कितनी बच्चियों ने जान दे दी है इसी जहेज की बुनियाद पर। तकरीबन 4 लाख से जायद मुसलमानों की लड़कियां हिंदुओं के साथ में शादियां करती हुई नजर आती है इसी बुनियाद पर। यार कब ये खत्म होगा जहेज का मामला? कब खत्म होगा ये मामला? कब इस्लाम के अंदर हम सही और सालिम तरीके से शामिल होंगे? कब वो फौकियत मिलेगी इस्लाम को? कब उस चीज को हम तस्लीम करेंगे? आज हम अपने आप को इस्लाम वाला कहते हैं, आज हम अपने आप को मुसलमान वाला कहते हैं। कभी सोशल मीडिया पर आकर के देखो कितने ऐसे रिश्ते हैं। अभी एक बरेली शरीफ के करीब का एक रिश्ता है, निकाह होने के करीब था, शादी आई, आने के बाद लड़के ने डिमांड ये रखती निकाह जब कबूल करूंगा तब मोटरसाइकिल दोगे उसके बाद कबूल करूंगा। यार बता तो सही, किसी गरीब की जान लेने पे तुला है। शादी के मैदान में सब खड़े हैं, गरीब का मजाक बना रहा है। अब तुझे बुलेट चाहिए तो तू शादी करेगा, अब तुझे गाड़ी चाहिए तो तू निकाह कबूल करेगा। उस बच्ची का जवाब सुनो, उसने कहा मुझे ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी है। मैं आपको बताता हूँ, तारीख का मुशाहिदा करो, सोशल मीडिया पर आकर के देखो, बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जिनको तुम तो भेज देते उन लड़कों के साथ में जिनको चलने का सलीका नहीं है, जिनको उठने का सलीका नहीं है, जिनको इस्लाम के दामन से वाबस्ता होना नहीं आता है। जब अपनी बच्चियां उनके साथ भेज देते हो, 4 महीना नहीं गुजरता है बच्चियों के साथ में बुरा सलूक होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि अभी करीब का वाकया है, हम जहाँ पे रहते वहीं के करीब का वाकया है। बच्ची की शादी हुए तकरीबन 2 साल से जायद गुजर गए थे। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि वो शोहर उसका जो था वो शराबी निकल गया। अब लड़के वाले तो नहीं जानते हैं, अपने राज नहीं खोलते हैं कि लड़का किस तरह है। कम से कम आपको अल्लाह ने अकल दी है, आपको अल्लाह ने अकल सलीम दी है। जब बच्चियों की शादी किया करो तो सबसे पहले उनसे भी पूछ लिया करो कि फला से तेरा रिश्ता करना है, फला के साथ तेरा रिश्ता करना है। नहीं साहिब, हमें बच्चियों से नहीं पूछना है, हमने तो बस पकड़ा हाथ उसके हाथ में दे दिया। वो दामाद जो था उसका शराबी निकल गया। उसका हाल ये था वो रोज बच्ची को मारा करता था, रोज मारा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने उस बच्ची को इस तरह मारा कि उसकी पूरी पीठ काली हो गई, पूरी पीठ काली हो गई। और शाम का वक्त था या फजर के वक्त की बात है कि उसने उठा करके लाके उसे रोड पे छोड़ दिया, रोड पे डाला। उसके बाद में लोगों ने उसकी पूछताछ की लेकिन किसी को पता नहीं चला। उसके घर वालों को जब पता चला लेकर के घर पे आए, लेकर के अस्पताल गए। बीच रास्ते में उस बच्ची की मौत हो गई। अभी अस्पताल पहुंचे तक नहीं थे, बीच में ही उसकी मौत हो गई। औरतें कहती हैं जिन्होंने गुस्ल दिया, कहती हैं कि जिस्म पर कोई ऐसी जगह बाकी नहीं थी जहां पर चोट का निशान न लगा हो, जहां पे चोट का निशान न लगा हो। यार हम बच्चियों की शादियां तो करना जानते हैं लेकिन उनके लिए दूल्हा कैसा हमें लेना है वो हम नहीं जानते हैं। आज लड़के की शादी हो तो 70 मर्तबा उससे पूछा जाता है कि फला जगह तेरा रिश्ता करना है। सिर्फ इस बुनियाद पर पूछते हो कि ये शादी करने के बाद भी छोड़ने की इस्तात रखता है, ये तलाक दे सकता है। लेकिन
लड़कियां जो होती है, बाप अगर कह दे कि फला के साथ तेरा रिश्ता करना है तो वो उस तक नहीं कहती है, जो बाप की रिजा होती है उसी रिजा में वो भी राजी हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन अल्लाह। हमने कभी गौर किया, हमने कभी सोचा कि हमें बच्चियों के लिए कैसा रिश्ता तलाश करना चाहिए? लेकिन नहीं साहब, हमने कभी गौर नहीं किया, हमने कभी सोचा ही नहीं कि किस तरह हमें रिश्ता करना चाहिए। हमें तो सिर्फ पैसा वाला दिखा, हमने उसके साथ में रिश्ता कर दिया। कभी आपने बच्ची से पूछा कि बच्ची बता तो सही, तू ससुराल में रहती है, तूने कभी ससुराल के राज नहीं बचाए, किस तरह रहती है, कौन से हालात तुझ पर गुजरते हैं, तुझ पे क्या हाल तेरा रहता है, कभी तूने सीखा? लेकिन कभी उसने तुम्हारे सामने कोई शिकायत नहीं रखी कि बाबा तुमने जिसके साथ में मेरा रिश्ता किया उसने मेरे साथ में ऐसा सलूक किया है। बच्ची तमाम दर्द को पी जाती है लेकिन उफ तक नहीं कहती है, सिर्फ उस बुनियाद पर कि मेरे बाप ने मुझे भेजा है ताकि मेरे बाप की इज्जत सलामत रहे। यार कम से कम शर्म किया करो। आज हमारे रिश्ते अजीब गरीब तरीके से होते हैं। हम बच्चियों को विदा करते हैं, विदा करने के वक्त अपनी बच्ची से डायरेक्टली बोलते हैं अगर कोई बात हो तो एक फोन कर देना, फौरन तेरे घर पे आ जाएंगे। भाई इधर कह रहा है फोन करना, मैं तेरे घर पे आ जाऊंगा। यार ये शादी करने का रिवाज नहीं है। तू शादी कर रहा है या अपने भाई अपनी बहन और उसके शोहर के दरमियान झगड़ा पैदा कर रहा है, एक फोन करना तू चला जाएगा, लड़की को लेकर के घर में चला आएगा। अब तू बता तो कितने साल तू खिला सकता है? 1 साल तक खिला सकता है, 2 साल खिला सकता है, 4 साल तक खिला सकता है, लेकिन तू पूरी जिंदगी उसे खिला नहीं सकता है। लोग तुझे ताने देना शुरू कर देंगे, उस लड़की पर उंगली उठना शुरू हो जाएगी। अरे सुनो, लड़कियां ससुराल में अच्छी लगती है, बाप के घर पे अच्छी नहीं लगती है। जब लड़कियों को ससुराल में भेज दिया जाता है, पहले के लोग जब शादियां करते थे तो पगड़ी उतार करके कदमों में रखते थे, ए मेरी बेटी मैं तुझे दुल्हन बना करके भेज रहा हूं, और जब उस घर से तेरी वापसी हो तो तू सफेद लिबास में वापस आना, तलाक के रूप में वापस नहीं आना। क्या कहना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हमारे हालात ऐसे हैं, बहुत उम्दा हालात ऐसे हैं यार, 4 महीना नहीं गुजरते बच्चियों की तलाक हो जाती है। हक क्या कहने, 4 महीना नहीं गुजरते बच्चियों की तलाक हो जाती है। बहुत उसके बाद लोग आलिमों के पास आते हैं, साहिब दुआ कर दीजिए। किस लिए? कहा बच्ची 4 साल से घर में बैठी है, ससुराल वाले लेने नहीं आए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत खूब। 4 साल से बच्ची घर में बैठी है, लेने नहीं आए हैं। पूछो वजह क्या है? कोई मौलाना शमीम साहब के पास आता है, कोई किसी के पास आता है, हजरत दुआ कर दीजिए बच्ची की शादी नहीं हो पा रही है, अच्छा रिश्ता मिल जाए।